हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वसीम की पाठशाला में। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट फोर। अपनी तैयारी को करो बेहतर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए किस शहर को पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अयोध्या। जो पहले जैन तीर्थंकर है उसके जन्म स्थान अयोध्या में है। और फर्स्ट जैन तीर्थंकर है ऋषभ देव। यानी कि ऋषभ देव का जन्म स्थान हो जाएगा अयोध्या। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवानापिय पी दस्सी भी था। इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। ऑप्शन टू हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। कौन सी नहीं निकलती है। कावेरी निकलती है, गोदावरी भी पश्चिमी घाट से ही निकलती है, कृष्णा भी पश्चिमी घाट से निकलती है, लेकिन महानदी नहीं निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से जो एमपी में है वहां से निकलती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा महानदी। कोप 29 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा यानी कि कर चुका है। सही आंसर हो जाएगा अजरबैजान। अजरबैजान का बाकू में किया था। 2025 में ब्राजील करेगा। 2025 में ये ब्राजील करेगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे। आंसर हो जाएगा 395। इसमें 12 है यानी कि 12 शेड्यूल है और 22 पार्ट है यानी कि भाग। ये याद रखना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। सही आंसर हो जाएगा बिना बुझा चुना। ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है। बाकी चूना पत्थर भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही रूप है। और चौक, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है। संगमरमर भी एक कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है, लेकिन बिना बुझा चुना ये कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था। हिंद स्वराज हो जाएगा सही आंसर। ये लिखा था 1909 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को डैश के संविधान से लिया गया, मतलब किससे लिया गया है मौलिक अधिकार। तो यूएसए से लिया गया मौलिक अधिकार। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार, और उच्च और निचले सदन की संयुक्त बैठक, यानी कि डायरेक्ट लिख देते हैं संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ब्रिटेन से बहुत सारे लिए गए हैं, तो मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सिर्फ लिख देता हूँ, ठीक है, बाकी ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। एक है सरकार का संसदीय स्वरूप, उसके बाद फिर आ जाता है कानून का शासन, स्थायी प्रक्रिया, क्रिया, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली है, फिर एक ठो है द्विसदन यानी कि बाई कैमरल द्विसदन। उसके बाद आयरलैंड से सबसे पहले डीपीएसपी, फिर राज्यसभा, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, फिर राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, की विधि। ठीक है, तो इतने सारे आप लोग याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें एक तो याद रखना इम्पोर्टेंट है, मौलिक अधिकार, लिया गया है मौलिक अधिकार, फिर और है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका, और बहुत सारे हैं, लिखना पॉसिबल नहीं है इतना सारे, ठीक है, आप लोग याद रखना इतना जितना मैं लिख दिया हूँ। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन से समझाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जंतु जगत के जंतु संघ से संबंधित गलत है? साइकन का पोरिफेरा नहीं होता इसमें। साइकन एक स्पंज होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट बता देता हूँ गलत कौन सा है। तो हमारा गलत हो जाएगा लिवर फ्लूक नेमेटोडा, ये हमारा गलत है, बाकी सब सही है। साइकन पोरिफेरा का होता है, झींगे अर्थ्रोपोडा का भी होता है, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का होता है, इसका होता है
फेसियोला हेपेटिका। फेसियोला हेपेटिका। क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नीना सिंह। विष्णुदेव साय को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है? एकल संविधान हो जाएगा। आंसर हो जाएगा एकल संविधान। में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? सोडियम तो नहीं होगा, सल्फर भी नहीं होता है, मैग्नीशियम भी नहीं होता, स्ट्रोंशियम होता है। सही आंसर हो जाएगा स्ट्रोंशियम। नागालैंड की आओ जनजाति का एक विशेष त्योहार है जो खेतों में बीज बोने के बाद मनाया जाता है। त्योहार का नाम क्या है? हो जाएगा आंसर मोत्सु महोत्सव। लोहे के संरक्षण और जंग लगने से बचाने के लिए उस पर आमतौर पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? आंसर हो जाएगा जिंक। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? ये कोलकाता में किया था 1800 में। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? तो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, यानी कि बकल कैविटी। निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। व्यय जो है ब्याज भुगतान पर होता है, ये याद रखना आप लोग। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने निम्नलिखित में से किस नगर पर नियंत्रण के लिए युद्ध में भाग लिया था? कन्नौज के लिए भाग लिया था। इस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ? तालीकोटा की लड़ाई के कारण। तालीकोटा की लड़ाई के कारण ही विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ था। गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स में पैरा लिफ्टिंग एथलीट 45 किलोग्राम में स्वर्ण पदक किसने जीता? पंजाब की जसप्रीत कौर ने जीता था। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 1945 में देश इस कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। याद रखना आप लोग कि संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 1945 में ग्वालियर में हुआ था। नकद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए क्या उपकरण है? क्या गुणात्मक होता है या फिर ये मात्रात्मक होता है या फिर दोनों होता है? तो इसमें गुणात्मक नहीं
होता है, सिर्फ मात्रात्मक होता है, तो सिर्फ केवल 2 हो जाएगा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक विकास इंजन किसने विकसित किया? सही आंसर हो जाएगा इसरो। निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद के रूप में किया गया है? तो हो जाएगा मीनांडर, सही आंसर हो जाएगा। मीनांडर में ही ये सब मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद के रूप में किया गया था। कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के तहत आता है? आता है आवास और शहरी मामले। किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 होते हैं। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 बुनियादी सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किए? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? तो लोथल था, लोथल हड़प्पा शहर में ही था, धोलावीरा भी हड़प्पा शहर में ही था, और सूतकांगेडोर, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सूतकांगेडोर होता है, ये भी हड़प्पा शहर में था, लेकिन मेहरगढ़ मेहरगढ़ नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। यह 23 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनियल बरेनबॉइम और अली अबू अवाद को भी किया गया है, ये दोनों को किया गया है। केवल ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कुचिपुड़ी है, ठीक है, ओडिसी भी है शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी भी है, लेकिन बिहू नहीं आता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है इसलिए बिहू हो जाएगा। आज का हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन था, हम लोग सेशन को आज यहीं पे एंड करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली बेस पे चलता है प्रैक्टिस सेट, और चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग के पास जा सके। ठीक है, तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।